देखिए सपना जी, अभी शहजाद पूनावाला ने कहा कि हमारी पार्टी टिकट नहीं काटती। भाई एक तरफ जो लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगे थे उनका आप टिकट काट रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे टिकट नहीं काटती। देखिए ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं नाइंसाफी है वाकई में। लेकिन बीजेपी इस बात को नहीं मानेगी कि टिकट काटने की वजह क्या है। आप देखिए, चाहे परवेश वर्मा हो, चाहे रमाकांत भार्गव हो, प्रज्ञा ठाकुर हो, मीनाक्षी लेखी हो, अगर आपने टिकट काटा है, ये बड़े जिम्मेदार लोग थे, इसका मतलब उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। जनता से जो वायदा किया था उन्होंने वो पूरा नहीं किया। दावे बड़े बड़े, काम हुए नहीं। तो टिकट काटने की बड़ी वजह, लेकिन मिलना चाहिए ना, लेकिन क्या दिक्कत अरे है? सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे सपना जी सुनिए ना, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, हम एडमिट करते हैं। हाँ। लेकिन सरकार जो वायदा करती है, जो लोगों से कहीं ना कहीं बड़े बड़े ख्वाब दिखाती है लोगों को, क्या उस पर बात नहीं करेगी? आपने 10 साल में देश को ला करके कहां खड़ा कर दिया, उस पर बात नहीं होगी? आप टिकट काट के नए चेहरों को ला करके, आप नए नए लोगों को ला करके क्या अपनी कमजोरियों को दबा पाएंगे? क्या अपनी जिम्मेदारियों से भाग पाएंगे? आप लाए थे आजमगढ़ में पुराना चेहरा धर्मेंद्र यादव। देश को सुनिए ना, आप तो लाए थे ना आजमगढ़ में पुराना चेहरा धर्मेंद्र यादव। अरे आप भाई, आप सुन तो लें, आप अरे प्लीज आप सुनिए ना। हाँ। 10 साल आपने इस देश को पीछे कर दिया। आप इस पर बताइए। आप बड़ी बड़ी बात चलिए मान ली आपकी बात, जिम्मेदारी को निभाए मान ली आपकी बात, मान ली आपकी बात, नए चेहरे क्यों लेकर आए, पुराने के टिकट काट दिए, बड़ी जीत हासिल की। आप भी तो धर्मेंद्र यादव को लाए थे ना। अखिलेश यादव वहां कैंपेनिंग तक करने नहीं गए, कन्नौज में आप उन्हीं को उतार देते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप लाए थे धर्मेंद्र यादव को, नहीं रिजल्ट मिला आपको, निरहुआ जीत गए वहां पर, फिर से उन्हें उम्मीदवार बना दिया, क्या दिक्कत? एक अरे सुन लीजिए ना, सुनिए ना, हम सत्ता में थे क्या? हम वहां काम करते, परफॉर्मेंस दिखाते। अरे जो सत्ता में होता है उसकी जवाबदेही बनती है। सत्ता में जो लोग थे और 10 साल से जो इस देश को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, 10 साल सपने दिखा रहे हैं, ख्वाब दिखाते चले आए हैं और आगे ख्वाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारी परफॉर्मेंस नहीं किया होगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है। सुनिए, अरे सपना जी सुनिए ना, जिम्मेदारी बनती है। तो क्या टिकट काटने से, टिकट बदलने से क्या जिम्मेदारी आपकी कम हो जाएगी? जनता सवाल पूछेगी। जनता चाह रही है 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें एक एक का हिसाब लेगी। टिकट बदलने से, टिकट काट देने से ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा साहब SC ST लाए, तमाम हम पिछड़ी जातियों, अरे जो पिछड़ी जातियां जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, शहजाद जी जवाब दीजिए। जिनके साथ नाइंसाफी, नहीं जवाब भी तो सुनिए सर, सर जवाब सुनिए। आपने बहुत देर कहा, जवाब भी सुनिए सर, जवाब सुनिए, सुनिए। सुन लीजिए। अरे सपना जी, अरे सवाल ही कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज 10 सेकंड मुझे दे दें, उसके बाद मत बोलने देना। बोलिए जल्दी से, शहजाद जी का रुख करना है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लें आप। देखिए, जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं आप, जिनका जो हक मारा गया वो नहीं दे रहे हैं। एक तरफ जाति की बात कर रहे हैं आप। अगर वाकई में अगर जातियों को आप हक देना चाहते हैं, उनके साथ न्याय करना चाहते हैं, तो आप जातीय जनगणना क्यों नहीं कराते? जिसका जो हक है उसका हक आप क्यों नहीं देना चाहते? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ जातियों के नाम पे विभेद करके वोट लेना चाहते हैं। अब जवाब सुन लीजिए सर, 10 सेकंड में जवाब सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास दूसरे सवाल के साथ आऊंगी। जवाब सुन लीजिए जरा शहजाद जी। देखिए अमिताभ जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी इन्होंने सवाल किया कि साध्वी प्रज्ञा अब आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी मुझे लग रही है, नहीं लग रही है, आपको अच्छी लगी थी क्या? आपने उसे टिकट देकर के सांसद बनाया। यही बात देश की जनता कह रही थी कि आप कैसे कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं और कैसे कैसे लोगों को दे करके आप संसद में बैठा रहे हैं। जो एक मंदिर है, जो जहां पर डिस्कशन होता है, पंचायत घर है, वहां पे आप कैसे लोगों को ला रहे थे? ये जब जनता पूछ रही थी तब आपने नहीं सवाल का जवाब दिया। आज अफजाल अंसारी पर आपने जवाब नहीं दिया। मैं अभी भी मैं सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा हूँ, कितनी सीटें जीत रहे हो सर? सुकान मजूमदार क्या कह रहे हैं वो सुनवा देती हूँ। आप तो बहुत नहीं, सुकान मजूमदार क्या कह रहे हैं वो सुनवा देती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी देखिए सपना जी, जो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि जो सत्ता में होता है उसकी जवाबदेही होती है। हम सत्ता में नहीं है, हम लंबे टाइम से सत्ता में नहीं है, हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए क्योंकि जो हमें मौका अगर जनता देगी तो हम काम करेंगे, और हम उसके इंतजार में हैं कि जनता इनके किए हुए वायदे जो उन्होंने नहीं पूरा किया, जनता के सामने बेनकाब हो गए। अब बेनकाब होने के बाद जनता इसे हिसाब लोगी। एक बात, अभी अमिताभ जी ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि साहब आप ये बताइए कि आप जो है, आपका व्यू क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आपकी सोच क्या है, आप इन सारे मुद्दों के बारे में सोचते हैं? देखिए सपना जी, 2-3 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी अमिताभ जी कह रहे थे, मैं उस पर बात जवाब दे नहीं पाया। साहब कह रहे थे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अरे कब तक प्रैक्टिकल करेंगे सर? नए नए लोगों को ला करके प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उनसे हिसाब नहीं लेंगे आप?
क्या वो जिम्मेदारी जो आपने दी थी उन्होंने नहीं पूरा किया तो इसकी भरपाई कौन करेगा? ये हिसाब ही तो है, इसकी टिकट काट भरपाई दिया। नहीं करेंगे अजीज तो भाई, ये हिसाब ही तो है, टिकट काट दिया। एंटी इनकम्बेंसी एमएलए या एमपी के खिलाफ होती है। नहीं, और दूसरा अमिताभ जी, ये हिसाब ही तो है, टिकट काट दिया भाई। अरे सुनिए, सुन लीजिए ना, जनता उसकी भरपाई करे, जनता, क्योंकि जनता के साथ धोखा हुआ है। आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आपने नरेश उत्तम पटेल पे जवाब नहीं दिया। सुनिए, अरे भाई आप बात ही नहीं करने देंगे तो बड़ी मुसीबत आएगी। आप हाँ, बोलिए, बात तो करने दीजिए। वो नरेश उत्तम पटेल पर जवाब देकर प्लीज जरूर बोलिए। नरेश उत्तम पटेल जी संगठन देख रहे हैं और संगठन में वो बिल्कुल कार्यकुशल है, पूरी तरह से जिम्मेदार है संगठन में और जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। उन पर सवालिया निशान का कोई मतलब नहीं। एक बात, मैं 2-3 बातें कह रहा हूं। अभी शहजाद जी कह रहे थे माई ना कहिए, आई कहिए। आई जो मैं वाली तानाशाही है ना, यहां पर है कि मैं ही तय करूंगा। जो आप पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात कर रहे हैं, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है। सिर्फ जो माननीय मोदी जी उन्होंने जो डिसाइड कर दिया बस वही है। जो अच्छा बुरा कोई मतलब नहीं है। वो जो चाहेंगे होगा। आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। अजीज जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। ये माई का भी जवाब नहीं है। आजमगढ़ चला गया इसी माई के चक्कर में चला गया आपके। देखिए सपना जी, अभी शहजाद पूना वाले ने कहा कि मनोज पांडे ने बाय बाय कर दिया। मैं तो उनको सलाह देना चाहूंगा कि जो और लोग गए हैं बीजेपी में, जाने के बाद हाय हाय करेंगे। पहले तो ये बात समझिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा मेरे पास एजेंडा बहुत है, मैंने बहुत काम किया महंगाई पे, बेरोजगारी। साहब महंगाई की क्या स्थिति है पता है ना? पेपर कैसे लीक हो रहा है पता है ना? कैसे बेरोजगारी बढ़ रही है। और एक पेपर नहीं, आप इतिहास देखिए ना, दर्जनों आज तक कोई पेपर ही नहीं हुआ। हालात ये है कि जो पेपर होते हैं वो नौकरी ना देना पड़े इसलिए पेपर आप लीक करा देते हैं। ये है एजेंडा आपका। किसानों पर लाठियां भांजी जाती हैं, कील कांटा लगाया जाता है, उनको मारा जाता है, आंसू गैस छोड़ा जाता है। क्या क्या नहीं उनके साथ हो रहा है। तो ये एजेंडा है आपका कि एक तरफ आप वायदा करते हैं कि साहब आपको मैं ये दूंगा, ये फैसिलिटी दूंगा, ये आय दुगना कर दूंगा और तमाम बड़े बड़े वादे, और उस वादे के बाद आप उन पे लाठी भांजते हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास में। जगदम्बिका पाल, देखिए सपना जी, कोई सीट सिक्योर नहीं होती है। जनता किसको सिक्योर से हटा दे, एक बात आप समझिए। शहजाद जी हंस रहे हैं आपकी इस बात पर। ये अरे सुनिए ना, वो हंसेंगे ही। उनको पता है सिक्योर का मतलब क्या है। उनको पता है कि सिक्योर का मतलब क्या है। देखिए अब वो अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये शहजाद जी अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं अपने आप में। सुनिए मेरी बात, एक बात आप जानिए। देखिए जनता के सामने सारी चीजें रखी हुई है, आईने की तरह साफ है। जितने वायदे किए थे उन वायदों को कहीं ना कहीं इनका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा कोई सीट सिक्योर नहीं होती। अजीज जी, अच्छा आपकी बात को बड़ा कर देते हैं, आपकी बात को बड़ा कर देते हैं। आप कह रहे कोई सीट सिक्योर नहीं होती। मैनपुरी सीट सिक्योर नहीं है फिर आपकी विधानसभा में? कन्नौज सीट सिक्योर नहीं है आपकी फिर? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कहा सिक्योर कुछ नहीं होता है। वहां पर जो नेता लड़ रहा है उसने काम कितना किया है, वहां की जनता उसको कितना पसंद कर रही है, यह अहम होता है। हमारे नेताओं ने काम किया है, जिनका जिक्र आप कर रही हैं वो काम कर रहे हैं वहां। तो इसलिए सिक्योर का इशू नहीं है, जनता उनको पसंद कर रही है। अच्छा, फिर जीत जाएंगे। जो यहाँ पर जो फिर जीत जाएंगे कितनी जीतेंगे? अच्छा कितनी जीतेंगे फिर बता दीजिए, कितनी जीतेंगे? अरे सुनिए ना, एक बात बता दूं, ये जो 400 पार का नारा है ना, आप सुन लीजिए मेरी बात। ख्वाब देखने में तो कुछ जाता नहीं है। ख्वाब कुछ भी देखिए, ख्वाब देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं अब की बार 400 पार नहीं, अब के बार 100 के पार। आप मेरी बात समझिए, 100 के इस पार, बल्कि ये समझिए 100 के उस पार भी नहीं। देखिए एक बात जान लो, आप बातें करना बड़ी बड़ी, एक बात जानिए, उससे पेट जनता का नहीं भरता है। इवेंट मैनेजमेंट करने से जनता का पेट नहीं भरेगा। जनता खाना चाहती है, जनता रोजगार तो आपकी तरफ से भी देखेंगे। फिर आप ऐसे मत कहिए सर। यूपी के 2 लड़के साथ आए, मायावती आपके साथ आई, तब भी तो आपने कहा ख्वाब तो सर राजनेता देखे गए ना सर, उसकी तो आदत है, उसको देखने पड़ेंगे। लेकिन आप मेरी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे। आप ये नहीं कह रहे कि मैनपुरी सिक्योर नहीं है। अगर आप ये कह रहे कि ये सिक्योर नहीं है तो मान गए आप सिक्योर नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपसे पहले स्पष्ट किया कि सिक्योर कोई नहीं होता है, जो काम करता है वो सिक्योर है। हमारे नेता ने काम ठीक है अजीज जी, कमल जी सहरावत।